दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर राजा, जिसने अपनी जिंदगी में वो हर एक चीज हासिल की जो उसने चाही, पर उसकी जिंदगी में उसने कभी दो पल सुकून के नहीं देखे। इसीलिए ईश्वर ने उसे एक और मौका दिया और दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट किया, जहां मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या दुनिया का सबसे खतरनाक राजा अपनी नई जिंदगी में सुकून के दो पल हासिल कर पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी में से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था, और हम देखते हैं कि ये आदमी उसके सामने मौजूद एक लड़की को खत्म कर देता है, और फिर ये उस दुनिया का राजा बन जाता है। और जो भी इसके सामने आकर इससे लड़ने की हिमाकत करता है, ये राजा उस शख्स को सिर्फ हराता नहीं बल्कि खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइटिंग प्लेन से इस दुनिया के शहरों पर बम गिराए जाते हैं। ये नजारा देखने पर बिल्कुल किसी कयामत की तरह लग रहा था, और ये सब तबाही यही राजा करवा रहा है। लोग दर्द के मारे तड़प तड़प कर चिल्ला रहे हैं, पर इसे किसी की चीख सुनाई नहीं देती। ये इंसानियत का सबसे खतरनाक और ताकतवर राजा है। पर एक दिन ये राजा अपने मुकुट को देखता हुआ कहता है, हाँ, अब मैं एक राजा बन चुका हूँ। पर इसके अगले ही पल में वो खुद को डूबता हुआ पाता है, और यहाँ एक आवाज उससे कहती है कि अपनी अगली जिंदगी में रोशनी की तलाश करना। और फिर जब इसकी आंखें खुलती हैं, ये अपने सामने एक आदमी और औरत को पाता है। ये दोनों इसे देख बहुत खुश हो रहे थे। इससे पहले कि इससे कुछ समझ आता, ये आदमी कहता है, आर्थर, देखो ये मैं हूँ, तुम्हारा पापा, और मेरा नाम रे है। तभी ये मोहतरमा कहती है, और मैं हूँ तुम्हारी माँ, एलिस। और ये सब बातें सुन अब आर्थर को समझ आता है कि उसका फिर से जन्म हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर की माँ उसे दूध पिला चुकी है और उसका पेट पूरी तरह से भर चुका है। पर दोस्तों, अब वो महान राजा जो अनगिनत युद्ध जीता है, अब उसका अपने इस नन्हे से शरीर पर काबू नहीं है। पोटी करने के बाद उसकी माँ ही उसे साफ करती है, और इसीलिए आर्थर को यहाँ खुद पर बहुत शर्म आती है। फिर अगले सीन में आर्थर के पिता रे यहाँ मैजिक का यूज करके दिखाते हैं, और एक ही मुक्के में एक बड़े से पत्थर को तोड़ देते हैं। पर इससे पहले कि वो अपनी ताकत की नुमाइश कर दे, एक पत्थर उनके सिर पर आकर गिरता है। सो अब आर्थर की माँ अपने पति को हील करती है, और आर्थर ये सब देख रहा था क्योंकि उसकी पिछली दुनिया में मैजिक जैसी कोई चीज नहीं थी। फिर इसके बाद आर्थर के पिता एक बड़े से बीस्ट को एक ही मुक्के में हरा देते हैं। शायद वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ किसी मिशन पर आए थे। दूसरी ओर घर पर आर्थर की माँ अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, और थोड़ी ही देर में वो घर आ जाते हैं। पर आर्थर यहाँ देखता है कि उसके पिता अपने हाथ में वेपन टाइप ग्लव्स पहने हुए हैं जो काफी नुकीले थे। इसीलिए आर्थर फैसला करता है कि वो भी जल्द से जल्द अपने लिए ताकत पाएगा। पर तभी उसकी माँ कहती है, चलो तुम पापा से मिल लिए, अब सोने का वक्त है। आर्थर यहाँ अपने माँ बाप को देख सोचता है, मैं इतना छोटा हूँ कि कुछ नहीं कर सकता, पर ये जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। जिसके बाद वो सो जाता है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में जब भी वो सोने की कोशिश करता, कोई ना कोई उसे मारने के लिए आता। आर्थर हर बार अपने दुश्मनों को खत्म कर देता, पर वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाया। अब ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। आर्थर के माता पिता आर्थर को रेंगते हुए देख रहे थे, और अब पहली बार आर्थर अपना चेहरा शीशे में देखता है। फिर इसके बाद आर्थर की माँ उसे प्यार से किस करके सुला देती है, पर अपनी माँ के जाते ही आर्थर आंखें खोल लेता है और अपने झूले से नीचे उतर अपनी माँ से छुपता हुआ दरवाजे की ओर जाने लगता है। दोस्तों, इस कमरे में थी बहुत सारी किताबें, जिसके बाद आर्थर एक किताब उठाकर पढ़ने लगता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है। और किताब पढ़ के आर्थर को पता चलता है कि वो डाइकाथन नाम के कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ है, जहाँ 3 किंगडम है। पहला है डार्क किंगडम, और इस राज्य में ड्वार्फ्स रहते हैं। दूसरा है एलेनोयर किंगडम, जहाँ घने जंगलों में एल्फ्स रहते हैं। और आखिरी है द साफिन किंगडम, जहाँ आर्थर रहता है, और यहीं इंसान रहते हैं। और यहाँ का भी एक राजा है। आर्थर को जानने को मिलता है कि इस दुनिया में राजगद्दी को इनहेरिट किया जाता है, न कि उस पर कब्जा किया जाता है, जैसा उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। जिसके बाद आर्थर एक और किताब निकालता है, और उसे पता चलता है कि उसकी दुनिया की तरह ये दुनिया ज्यादा डेवलप नहीं है, पर इस दुनिया में मैजिक है। इस दुनिया में एक पावर का सोर्स एग्जिस्ट करता है जिसे माना कहते हैं, लेकिन मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ 100 लोगों में से एक शख्स ही कर पाता है। और इस दुनिया में माना 2 प्रकार से यूज होता है,
ऑगमेंटिंग एंड कंज्यूरिंग। ऑगमेंटिंग का यूज करने वाले अपनी बॉडी को माना से इनहेंस कर लेते हैं, जिससे उनकी फिजिकल पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जो कंज्यूरर्स होते हैं वो अपने माना का इस्तेमाल मैजिक अटैक्स करने में करते हैं, जैसा कि एलिस की माँ ने किया था। अब माना को कंट्रोल सिर्फ माना कोर की मदद से ही किया जा सकता है। माना कोर में स्पेल कास्टर अपने माना को एक जगह पर फोकस करता है और उसमें माहिरता हासिल करने के बाद ही वो एक मेज बनता है। आर्थर सोचता है कि क्या उसके पास भी कोई ऐसी ताकत होगी। अपनी पिछली जिंदगी में वो की का यूज करता था, ये एक इंटरनल पावर होती है। आर्थर सोचता है कि क्या उसकी पिछली जिंदगी की नॉलेज उसकी इस जिंदगी में कुछ काम आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर प्रैक्टिस करने लगता है, पर इससे पहले कि वो अपनी ताकत के बारे में कुछ समझ पाता, उसकी माँ उसे उठाकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्थर? क्या तुमने पॉटी कर ली है? आर्थर मन में कहता है, सॉरी टू से, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर दोस्तों, असल में आर्थर पॉटी कर चुका था और उसे ये बात पता भी नहीं चली। जिसके बाद उसकी माँ उसे इस लाइब्रेरी में से ले जाती है और ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। आर्थर की माँ आर्थर के बारे में ही लिख रही थी कि आर्थर बहुत ज्यादा प्यारा है और उसे नई चीजें सीखना बहुत ज्यादा पसंद है, पर आज तक हमने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जिसके बाद हम आर्थर को उसके पिता के साथ देखते हैं। आर्थर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था और तभी एलिस आकर रे को गुस्से में घूरने लगती है। तुम मेरे प्यारे आर्थर को ये क्या सिखा रहे हो? हाँ, उसे अभी ढंग से चलना तक नहीं आता। और अपनी 2 साल की जिंदगी में आर्थर एक बात समझ चुका है कि इस दुनिया में औरतों की चलती है, क्योंकि उसकी माँ के आगे उसके पिता की जरा भी नहीं चलती। जिसके बाद आर्थर की माँ उसे लेकर टाउन में आती है। आर्थर आसपास की चीजों को देख इस दुनिया के बारे में और भी समझ रहा था। इस दुनिया में ऐसे कई सारे जादुई पत्थर होते हैं जो उसकी दुनिया में नहीं पाए जाते थे। साथ ही वो यहाँ पहली बार किसी शख्स को जादू करते हुए देखता है और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि आर्थर सो चुका है। जिसके बाद आर्थर हमें बताता है कि उसके माता पिता उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। पर दोस्तों, पिछली जिंदगी में आर्थर एक अनाथ था और इस दुनिया में उसे माता पिता का जो प्यार मिल रहा है वो आर्थर के लिए बहुत सुकूनदायक है। जिसके बाद आर्थर की माँ हमें बताती है कि जब आर्थर चुपके से लाइब्रेरी में गया था बुक पढ़ने के लिए, तब ये देख उन्हें बहुत खुशी हुई थी। साथ ही जिस तरह वो बाजार में हर एक चीज को देख रहा था वो भी बहुत प्यारा था और शायद उसमें ये सारी चीजें उसके पिता से आई हैं और एक दिन शायद वो अपने पिता की तरह ही इस दुनिया के एक सफर पर निकल पड़ेगा। पर उसकी माँ चाहती है कि आर्थर एक सुकून भरी जिंदगी जिए। अगले सीन में आर्थर अपने पिता को मैजिक का यूज करते हुए देखता है और वो खुद को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझता है क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ आर्थर के पिता अपने मैजिक का यूज करके जमीन पर पड़े हुए पत्थरों को हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम पत्थर थे। जिसके बाद वो आर्थर से कहते हैं, तुम्हारे पिता बहुत औसम है ना? पर आर्थर मन में कहता है, इतने से पत्थरों को तो हम हाथ से ही उठा लेते। पर तभी उसकी माँ आकर कहती है, अभी तुमने अपने पिता का जलवा देखा ही कहाँ है, देखो जरा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे अपने माना को रिलीज करते हुए जमीन पर लात मारते हैं, जिससे जमीन